दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस ऑटोमेटिक जैज़ को चलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल आप देख रहे हैं होंडा जैज़ 2019 का ऑटोमेटिक मॉडल, और आइए आज देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक ऑटोमेटिक कार को चलाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। इस गाड़ी का जो है सारा लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारा इस रिमोट कंट्रोल सेंसर बटन से हो रहा है। तो फिलहाल गाड़ी जो है बंद है, दरवाजे सारे बंद है। मैं इसको दबाता हूँ, आप देख सकते हैं लाइट 3 बार ब्लिंक होती है और ये गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। तो आइए दरवाजे खोलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सारे दरवाजे जो हैं अभी आप ओपन कर सकते हैं। आप चाहो तो फिर से इसी बटन से आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल लॉकिंग हो गया है। फिर से इसको अनलॉक करते हैं। आइए आप गाड़ी के अंदर कुछ इसके सिस्टम्स को समझते हैं। तो फिलहाल मैं ड्राइवर सीट के साइड ओपन कर रहा हूँ और अभी हम गाड़ी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं जैज़ के अंदर हूँ और अब हम सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 सीखेंगे, समझेंगे। फिलहाल हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया और आज का अगर आप इस ट्यूटोरियल को शुरुआत से एंड तक देखते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगी एटलीस्ट एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में। आइए समझते हैं अभी इसको। तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो कि फिलहाल लॉक है क्योंकि अभी तक हमने इंजन को शुरू नहीं किया। ये पावर स्टीयरिंग, इसलिए पावर ऑन करते ही इसको हम घुमा पाएंगे। फिर ये आपका जो है गियर बॉक्स, इसमें आप देख सकते हैं ये P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव और S फॉर स्पोर्ट्स मोड। वो हम देखेंगे 1 बाय 1 क्या होता है ना। थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो ये हमारा हैंड ब्रेक होता है, एक हमारा पैर से ब्रेक करते हैं हम। तो ये गाड़ी के नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेटर और फिर यहाँ पे ब्रेक पेडल। तो यहाँ पे क्लच पेडल है नहीं, आपको आपका राइट लेग से एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों को संभालना होता है। लेफ्ट लेग जो है वो हमेशा आइडल रहेंगे, इसलिए आपको अपने राइट लेग से ही एक्सीलरेट या फिर ब्रेक इसी से आपको करना होता है। ये PC मॉडल रहता है तो एक्सीलरेटर और ब्रेक ये आप रख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऑटोमेटिक कार में यही 2 पेडल्स होंगे, एक एक्सीलरेटर और एक ब्रेक। पोजीशनिंग ऑफ लेग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पिवट पोजीशन में रखना है जिससे कि आप बीच में कहीं रखिए, जिससे कि जब चाहे आप एक्सीलरेट करें, जब चाहे आप पेडल करें, है ना। तो यही 2 पेडल बॉक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जिसके ठीक पीछे इसके लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स, अगर आपको राइट की तरफ जाना है तो आप इसको नीचे कर देंगे, अगर आप लेफ्ट की तरफ जाना है तो आप इसको ऊपर उठा देंगे। तो गाड़ी का इंडिकेटर्स आ जाते हैं। जब आप कभी ट्रैफिक में चलाते हैं तब आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स काम में आते हैं। गाड़ी के कुछ कंट्रोल्स यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने AC को ऑन कर सकते हैं। तो AC को ऑन ऑफ यहाँ से किया जा सकता है। AC को ऑन करके आप AC को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाता है वो। टेम्परेचर कम करना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉश बटन्स को। कभी कभी बहुत फॉग हो रहा है तो आप ये डीफॉगिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट, रेयर, और फिर से दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अंदर का एयर सर्कुलेशन या बाहर से अंदर का एयर सर्कुलेशन, उसी के लिए ये बटन है सारे। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड है। तो आपको ये वाला बटन दबाना होता है, यहाँ पे ओके करना होता है। तो ये अभी आपको GPS दिखाएगा। फिर से अगर आप ये कर दोगे तो आपको पूरा मॉडल्स आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अगर रेडियो चाहिए तो आप रेडियो को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे रेडियो चैनल्स आ जाते हैं। तो आप ये बटन से जो आप ट्यून करना चाहते हैं जिस चैनल पे, उसको आप सेट कर सकते हैं। ये आपके पार्किंग लाइट्स हैं, तो अगर आप इसको दबा देते हो तो गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो आपको अगर कहीं पे गाड़ी को रोक के रखना है कुछ देर रास्ते के बीच में तो आप पार्किंग लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना। गाड़ी के फ्रंट के हेडलाइट्स के लिए आपको बस इस नॉब को आगे की तरफ इस तरीके से घुमाना होता है, तो आपका जो है ये आगे के हेडलाइट्स जो है ऑन हो जाते हैं। फिर आप इसको बंद कर सकते हैं ऐसे। तो ऊपर भी गाड़ी के कुछ लाइट्स है, तो आप इससे गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, मतलब ऊपर के लाइट्स। ये कभी कभी बहुत अंधकार होता होगा तो आप इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना। ठीक इस तरीके से पीछे भी दिए गए हैं। तो इसको आप यहाँ से नॉब है तो नॉब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। कुछ चार्जिंग आउटलेट्स हैं, तो यहाँ से चार्जिंग आउटलेट्स आप देख सकते हैं। तो ये सारे चार्जिंग आउटलेट्स यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए, जो भी कुछ। हैंड ब्रेक यहाँ पे है, आपका गियर बॉक्स पूरा यहाँ पे है। तो ये फ़िलहाल पार्किंग में, क्योंकि हमने थोड़ी देर पार्क करके रखा है इसको, गाड़ी को। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेट्रोल का ओपनिंग का स्लॉट है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ से आप पेट्रोल पे इसको ना ओपन कर सकते हो। तो आप जब पेट्रोल पंप में जाते हो नीचे उसके डिक्की के लिए भी है। तो ये सारे गाड़ी में सेम रहता है, तो यही कहीं रहता है सारे गाड़ियों में। तो इस तरीके से ये कुछ कंट्रोल्स हैं गाड़ी के अंदर की। अब थोड़े से आगे से कंट्रोल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्पीडोमीटर है, कुछ नीचे लाइट जल रही है। उसका मतलब क्या, ये दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, ऐसे इंडिकेशंस आते रहते हैं। तो अभी हमारा जो ये है राइट का डोर है, इसको थोड़ा लूज हमने बंद किया था। अब जैसे हमने इसको टाइट कर दिया तो आप देख सकते हो वो करेक्ट है।
कोई भी अगर इंडिकेशन हो तो आप गाड़ी मत चलाइए। अगर मैंने जैसे कि हैंड ब्रेक जो है अगर नहीं किया ठीक से तो आप देख सकते हैं कि और एक सिग्नल बना हुआ आ रहा है। तो जैसे मैं हैंड ब्रेक को रिलीज़ करता हूँ वो भी सिग्नल गायब हो जाता है। यानी सब सिग्नल्स परफेक्ट होने पे कोई भी ऐसा वार्निंग मैसेज नहीं आएंगे। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का टेम्परेचर, कितना हमने डिस्टेंस चलाया है अभी तक, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है गाड़ी का वाइपर के लिए, अगर कोई पानी जम गया तो वाइपर, तो आप इससे अपना वाइपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ आए तो यहाँ से हमारा गाड़ी का एसी जो है हम ऑन कर सकते हैं। तो आपका गाड़ी का एसी जो है अभी अगर हमें कम करना है तो यहाँ से ये टच स्क्रीन है, आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये एसी के वेंट्स हैं ऊपर, तो आप इससे डायरेक्शन जो है वो एसी का कंट्रोल कर सकते हैं, एसी वेंट का। तो यहाँ पे भी राइट साइड में भी ड्राइवर का आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कितना फ्लो, उसको इसका स्पीड वो भी आप यहाँ से गवर्न कर सकते हो। उस तरफ भी दिया हुआ है ना। फ्रंट साइड के विंडोज़ को ओपन करने के लिए आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली रिलीज़ हो रहा है, तो ये फ्रंट राइट, ये फ्रंट लेफ़्ट आप देख रहे हैं। लाइकवाइज ये दोनों को आप यहाँ से ही कर सकते हैं। तो बैक साइड के जो आईने वो बंद हो जा रहे हैं, और फिर आप यहाँ से ही बैठे बैठे सबको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लोज़ भी कर दिया यहाँ से, राइट। बैठ जाने के बाद सारे दरवाजे बंद हैं, इसके लिए आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। सारे दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। अनलॉक करना है तो आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये ऊपर का जो है वो शीशे के लिए आपका जो फ्रंट राइट साइड में जो मिरर है और लेफ्ट साइड का मिरर है, उसके पोजीशंस को आप इससे गवर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है मूव हो रहा है ना। तो इसको आप इससे मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर बने रहे व्यूइंग एंगल्स। तो आपके ये दो शीशे जो है, ये लेफ्ट, ये राइट और ये टॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ड्राइविंग के दौरान। कोई भी गाड़ी में बैठने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको 2-3 चीज़ें करनी है, और उसमें से पहला चीज़ जो है वो है आपका सीट बेल्ट। आपको आपका सीट बेल्ट जो है, जो सीट के पीछे रहता है, उसको पकड़ के आपको बांधना होता है। ये चीज़ आपको करनी होती है। गाड़ी शुरुआत करने से पहले आपको हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना होता है। तो ये भी वर्टिकल टॉप पोजीशन में, इसको आप डायरेक्टली बटन प्रेस नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा ऊपर खींच के फिर बटन प्रेस हो जाता है, और फिर आप इसको हल्के से छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना होगा। अब उसके बाद आपको गाड़ी की इंजन स्टार्ट करनी होगी। नॉर्मली कुछ गाड़ियों में जो होता है चाबी रहता है, तो आपको चाबी घुमानी होती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। इसमें सिर्फ ये जो सेंसर बटन है, इसको कहीं पास में रख लीजिए। पास में रहने से आप अब गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए जो इंजन स्टार्ट करने का बटन है वो जो है इस तरीके से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा है। अभी जैसे मैं ब्रेक पे पैर दे रहा हूँ, देखिए आप लाइट ग्लो हो रहा है। तो आपको ब्रेक में पैर देते हुए फिर आपको ये बटन स्टार्ट करना है। ध्यान रखिए कि मेरा गियर अभी मैंने पार्किंग पे ही रखा है, मैंने इसको कहीं पे मूव नहीं किया है। पहले मैं सिर्फ इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। जैसे पावर ऑन हो गया, अब देखिए मेरा ये मैं रिलीज़ कर पा रहा हूँ। अब मेरा स्टीयरिंग जो है, यानी जिससे मैं गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमा सकता हूँ, वो जो है रिलीज़ हो चुका है, अब फ्री हो चुका है ना। तो अब जो है गाड़ी की इंजन ऑन हो चुकी है, और अब हम गाड़ी को शुरू कर सकते हैं। तो अब आपने गाड़ी के जो कुछ पार्ट्स को समझ लिए हैं। आप अगर ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदते हैं तो मैं पहला आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैठिए और अपने गाड़ी के पार्ट्स को पहले समझे अच्छे से। अगर आप अपने गाड़ी के पार्ट्स को समझते हैं और सारा चीज़ अच्छे से अपने जहन में लेते हैं, तो गाड़ी चलाना बिल्कुल बच्चों का खेल है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, और किस तरीके से इसके गियर्स को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, फिर भी इसके जो कुछ एग्जिस्टिंग गियर्स हैं वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझे, शायद आपको ड्राइविंग स्कूल की ज़रूरत ना पड़े। मैं कहूँगा कि आप जब तक अपने हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल ना करें और गाड़ी को एक बार खुद ना चलाएं, कोई भी ड्राइविंग स्कूल या कोई भी एकेडमी आपको वो कॉन्फिडेंस दे नहीं सकता। तो एक बार जरूर अपने गाड़ी में बैठ के अब वो सारे स्टेप्स मैं आपको जो सिखाऊंगा वो करने की कोशिश जरूर करिए। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं, चलाना सीखना। पूरा दोबारा करके दिखाना चाहता हूँ। मैंने पहले इंजन को बंद कर दिया है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी में बैठने के साथ साथ आपको करना है कि सीट बेल्ट को आप लगा लें। ठीक है, सीट बेल्ट को आपने जैसे ही लगा लिया, आपका जो हैंड ब्रेक होगा उसको आपको यहाँ पे आप देखेंगे, हैंड ब्रेक दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो ये रहा आपका हैंड ब्रेक। इसको थोड़ा सा उठाना है, जैसे कि बटन फिट दबेगा इसका नॉब, इसको रिलीज कर देना। ठीक है ना, ये दो चीज कर लिया आपने। उसके बाद ब्रेक में पैर लगा के रखना है आपको, और फिर इंजन को स्टार्ट करना है। ब्रेक में मेरा पैर अभी भी है, ठीक है ना। उसके बाद हल्के से मैं लाता हूँ आपको स्टीयरिंग की तरफ। ये देखिए, स्टीयरिंग में अगर आप अपना घड़ी समझते हैं, घड़ी में अगर आप 12:10 देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप पकड़ेंगे।
अगर मैं 9.25 बोलूं तो मैं कुछ इस तरीके से पकड़ूंगा। ये जो है सबसे कंफर्टेबल जो रहता है ना पोजीशन रहता है आपको गाड़ी पकड़ने के लिए, तो इसीलिए लोग 9.25 सिखाते हैं। जैसे आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्या होता है कि आप सिर्फ राइट का पकड़ते हैं और आपका लेफ्ट जो होता है वो हमेशा गियर बॉक्स के तरफ होता है, खासकर मैनुअल में। ऑटोमेटिक में चलता है क्योंकि गियर एक बार आपने ड्राइव मोड में दे दिया तो हम आएंगे ड्राइव मोड की तरफ, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप हमेशा ये जो है इस तरीके के पोजीशन में आप रख सकते हैं। आइए मैं आपको सामने से दिखाता हूं कि कैसे दिखता है ये। फिर तो ये रहेगा आपका जो है 9.25, तो आप यहाँ पे एक हाथ और यहाँ पे एक हाथ, और आपका हाथ का जो ये जो पाल्म है उसको आप यहाँ पे पूरा रेस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन जैसे कि मतलब मैंने बताया कि कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, कुछ लोग को ये आसान लगता है, कुछ लोग को ये आसान लगता है। एक जो रीजन है कि जब कभी दुर्घटना हो तो आपकी इसमें से ना एयरबैग्स निकल आते हैं, तो अगर आप कभी इस तरीके से रखते हैं तो हो सकता है कि एयरबैग आपके हाथ को लग जाए। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा स्टीयरिंग व्हील को इस तरीके से पकड़ना है 9.25 के पोजीशन में। तो ये फॉरेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाता है कि आप अपने इसको 9.25 में रखें, जिससे कि कभी भी एयरबैग जो आपके ड्राइवर सीट में है, जो यहाँ पे आपके साथ राइडर सीट में ऑपोजिट एंड में जो बैठता है उनके लिए भी साइड से एयरबैग निकलते हैं, तो फिर आपके हाथ के साथ लगने का संभावना नहीं होती है ना। तो इसलिए 9.25 काफ़ी अच्छा भी होता है नेविगेट करने के लिए, वो हम देखेंगे भी, ठीक है ना। एक और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका ये गाड़ी जो है स्टीयरिंग कंट्रोल करता है, स्टीयरिंग मतलब कुछ नहीं, टायर की डायरेक्शन, तो आपकी गाड़ी जो स्ट्रेट है वो कितनी स्ट्रेट है वो स्टीयरिंग से कैसे पता लगाएंगे आप। तो आपका स्टीयरिंग में जो भी आपका गाड़ी का नाम है, जैसे मेरा होंडा जैज़ है तो एच बना हुआ है, जो जब ये स्ट्रेट रहता है इसका मतलब कि मेरी गाड़ी फिलहाल एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है। ये गाड़ी 2.5 रिवॉल्व हो सकती है ना। जब मैं अपने गाड़ी को स्ट्रेट लाता हूँ और मेरे को यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेट मिलता है, समझ लेना कि आपका स्टीयरिंग जो है फिलहाल स्ट्रेट है, क्योंकि टर्निंग के दौरान आपको टर्न लेना होता है तो आपकी स्टीयरिंग व्हील को आप घुमाते हैं, राइट। तो जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट में आपको दिखाई देता है कि अगर होंडा है तो एच जो है स्ट्रेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपकी जो टायर है वो सीधी है ना। तो ये स्टीयरिंग व्हील से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा गाड़ी इस वक्त कितना मुड़ा हुआ है। तो अब तक हमने स्टीयरिंग को समझा। गाड़ी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आप स्टीयरिंग से गाड़ी को मूवमेंट को कंट्रोल करो, लाइट लेफ्ट ये सारी चीज जो है आप कंट्रोल कर पाओ, तो ये जो होती है गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील से आप कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा होता है कि गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसको संभाल पाना। ऑटोमेटिक में ये बड़ा आसान होता है, अगर आप मैनुअल इस्तेमाल करते हैं तो मैनुअल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स ये सारा झंझट नहीं है ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक में सिर्फ एक ड्राइव मोड और कुछ कुछ गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड आता है। तो अब तक हमने ये सीखा कि ठीक है चलो स्टीयरिंग व्हील ये किस लिए काम में आता है, जब आप गाड़ी चलाएंगे आपको घुमाना है, सीधा जाना है, लेफ्ट राइट, वो स्टीयरिंग करना है आपको। हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील अब तक के लिए मैंने आपको बताया। अब आइए समझते हैं कि आपका ऑटोमेटिक गाड़ी में जो गियर बॉक्स है वो किस तरीके से हैंडल करते हैं और कैसे ये दिखता है। तो हमने शुरुआती तौर में बताया था कि आपको यहाँ पे 5 बटन्स दिखा रहे हैं। आइए आप इसको 1 बाय 1 समझते हैं या हर चीज को। इसके पहले कि मैं गियर बॉक्स की तरफ बढ़ूं, मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑटोमेटिक गाड़ी में आप देखोगे 2 ही पेडल बने हुए हैं। एक इस तरफ जो है एक्सेलरेटर पेडल एकदम राइट में, और उसके जस्ट साइड में जो है आपका जो है ये बेसिकली ब्रेक पेडल। तो इसको A B C यहाँ पे क्लच होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है इसलिए यहाँ पे C नहीं है। तो आपका जो ये ब्रेक है वो बड़ा ही अहम हिस्सा होता है आपके इस ऑटोमेटिक वेरिएंट में। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेटर, यहाँ पे आपका ब्रेक, यहाँ पे एक्सेलरेटर, यहाँ पे ब्रेक, ये आपको ना रख लेना है। आप घर पे बैठे आप ये जान लीजिए कि आप राइट साइड मतलब आपका जो है एक्सेलरेशन है और लेफ्ट साइड मतलब ब्रेक है, और आपका ये जो पैर का पोजीशन है कहीं बीच में होना है, एक पिवट जैसा होना है। तो आप जब चाहे एक्सेलरेट करें, जब चाहे ब्रेक कर पाए, समझ रहे ना। देखिए मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि मेरा ये गियर बॉक्स फिलहाल पार्किंग मोड में मैंने रखा है ना। अब हम समझाएंगे इसको। पहले हम गियर मोड्स को समझ ले। सारे ऑटोमेटिक गाड़ी में यही मोड्स होंगे। तो यहाँ पे जो है P है पार्किंग। अब जब अपना गाड़ी को लंबे समय तक रात में पार्क कर देना चाहते हैं या कुछ, आप क्या करोगे, हमेशा ना गाड़ी को ना कोई भी गियर नहीं, सिर्फ पार्किंग मोड में रख के आपको बस पार्क कर लेना है गाड़ी को। हैंड ब्रेक उठा दोगे और गाड़ी को आप इंजन ऑफ कर दोगे। तो ये पार्किंग मोड इज यूज्ड फॉर पार्किंग, आप जब व्हीकल को पार्क करना चाहते हो। रिवर्स यानी जब आप गाड़ी को पीछे लेना चाहते हो, तो आप जैसे ही रिवर्स मोड करोगे तो गाड़ी जब आप एक्सेलरेट करोगे तो पीछे की तरफ जाएगी, है ना। उसके बाद आता है न्यूट्रल। जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, आपको पता होगा कि न्यूट्रल में गाड़ी कोई भी गियर में ढलती नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल में है, यानी कोई गियर में फिलहाल है नहीं। अगर आप कभी सिग्नल में हो तो आप न्यूट्रल मोड में ढाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आप ड्राइव मोड में रहें, आपका पैर जो है ब्रेक में रहना जरूरी है।
लेकिन नॉर्मली अगर लंबा सिग्नल है तो आप न्यूट्रल में रख सकते हैं। तो लंबा पॉज हो तो न्यूट्रल मोड इस्तेमाल करते हैं। डी यानी ड्राइव, तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ड्राइव मोड ही यूज करोगे। तो सारे ऑटोमेटिक में एक तरीके से यही बाइबल है, आपको डी मोड में ही रखना है गाड़ी को, आपको एस मोड का ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। एस यानी स्पोर्ट्स, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंजन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। हाईवे में लंबे स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पे आप स्पोर्ट मोड में ढाल सकते हो, गाड़ी जिस स्पीड में उस स्पीड में चलती रहती है और इंजन बहुत सेंसिटिव रहती है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ जान आ गया उसमें अचानक से, तो उसको कहते हैं हम स्पोर्ट्स मोड। लेकिन हमें उसकी खुद खास जरूरत नहीं पड़ती। सच बताऊं तो अब तक मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया है, मैं डी मोड से ही अपना सारा काम चला लेता हूं। तो ये हो गया पार्किंग, ये हो गया रिवर्स, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया डी यानी ड्राइव, एस यानी स्पोर्ट्स। तो अब जैसे कि गाड़ी मेरी रुकी पड़ी हुई है तो कौन सा, जाहिर सी बात है कि मैंने स्पोर्ट्स मोड में रखा है। यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा नीचे से दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रिगर है इसका। तो ये जो ट्रिगर है ना, मतलब ये अगर मैं जैसे गाड़ी शुरुआत करता हूँ, ये ट्रिगर दबता नहीं है, इसको ब्रेक दबा के ही मैं इसको दबा सकता हूँ और फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ कोई भी डिफरेंट गियर पे। अब मैंने जैसे इसको डी मोड में लाया है तो ये मैंने ब्रेक दबा के किया। गाड़ी शुरुआती तौर में पार्किंग मोड में रहता है, आप इसको ट्रिगर के बिना हिला नहीं सकते, ऐसा हिला नहीं सकते। तो आपको ब्रेक दबाना है, फिर ट्रिगर दबाना है, फिर आप कोई मोड में ला सकते हैं। एक बार आपने कोई भी मोड में ले आए फिर आप उसके बाद जो है उसके बाद आप इसको कहीं पे भी दबा के ले जा सकते हो, उसके लिए ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ब्रेक दबा के ही शुरुआत में आप ट्रिगर को दबाओगे इस तरीके से और फिर इसको मूव करोगे। और मूव किस में करोगे, जाहिर सी बात है कि आप डी में मूव करोगे इसको। अब मैं पूरा चीज फिर से शुरुआत से करके दिखाता हूँ। मैंने इंजन को बंद कर दिया अभी, है ना। मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, मैं मिरर की तरफ देखता हूँ कि पीछे से कोई है तो नहीं। हाँ, अब मैं जा सकता हूँ। तो अब मैं गाड़ी के अंदर आ रहा हूँ, एकदम नए से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो गाड़ी को पहले मैं बंद करता हूँ, दरवाजे को मैं देखता हूँ सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। अब मेरे को इंजन ऑन करनी है तो पहले मेरे को क्या करना है, ब्रेक में पैर दबा के और फिर इंजन को स्टार्ट करना है। तो अब मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है, इंजन ठीक है स्टार्ट हो गई है, ब्रेक में पैर है। एक्चुअली मुझे दो चीज़ें और करनी थी पहले ही, वो था कि मेरे को सीट बेल्ट लगा लेनी है। तो पहले मैंने सीट बेल्ट लगा ली, सीट बेल्ट के साथ साथ मैं हैंड ब्रेक को रिलीज करूंगा। तो हैंड ब्रेक को जो है थोड़ा उठा के और फिर रिलीज कर दिया। अब मेरी गाड़ी जो है कोई ब्रेक नहीं है, अब मेरी गाड़ी बढ़ सकती है। लेकिन कैसे बढ़ेगी, उसके लिए मुझे गियर पे तो लगाना है गाड़ी को, है ना। तो एक मिनट, तो ध्यान से देखिए, मैं अपना पैर जो है ब्रेक में रखा हूँ, ब्रेक में रख के मैंने ये जो गियर का बटन है उसको दबा दिया और इसको अब मैं किसके तरफ लेके जाऊंगा, डी के तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ड्राइव करनी है गाड़ी को। अब मैंने ड्राइव पे लाया है, ठीक है ना। अब आगे, अब जैसे मैं ड्राइव मोड में लाऊं, मेरा पैर अभी भी ब्रेक में है, तो ध्यान रखिएगा आपका पैर ब्रेक में पूरा दबा हुआ रहना चाहिए। अब जैसे मैं ब्रेक से पैर हल्का हल्का निकालता हूँ, गाड़ी जो है मूव करना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी मूव हो रही है, मतलब मैं सिर्फ हाफ ब्रेक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर पे पैर रखा ही नहीं है। अगर आप मैनुअल इस्तेमाल करते हो तो आप जानते हैं कि फर्स्ट गियर में हाफ, अगर आप क्लच छोड़ोगे आपको एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी खुद ही मूव होती है। तो ये गाड़ी की खुद की थ्रस्ट कहलाती है। तो इस तरीके से गाड़ी को ड्राइव में आप जस्ट हाफ ब्रेक में मूव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हो फुल ब्रेक और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है बस ब्रेक को हल्के से दबा के रखो, है ना। और एक ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपना राइट लेग ही इस्तेमाल करना है, आपका लेफ्ट लेग जो है बिल्कुल आइडल पड़ा रहता है। अगर आप एक ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी में क्लच तो है ही नहीं। आपके मैनुअल में भी आप क्या करते थे, राइट से ही आप हमेशा या फिर आप एक्सीलेट करते थे या फिर आप ब्रेक लगाते थे, और आपका लेफ्ट लेग जो होता था वो हमेशा आपके क्लच पे ही रहता था। यहाँ पे क्योंकि क्लच है नहीं इसलिए आपका लेफ्ट लेग जो है आइडल पड़ा रहेगा। यानी कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं मैनुअल से ऑटोमेटिक तो सिस्टम बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्लच है नहीं इसलिए आपका जो लेफ्ट लेग है वो हमेशा आइडल रहता है और राइट लेग को आपको बीच में रखना होता है कहीं पे, जिससे कि आप राइट लेग से जब चाहे एक्सीलेट करें जब चाहे आप ब्रेक करें। अब तक जो सीखा हम फिर से इसको दोहराएंगे। पहले मैंने इंजन को बंद कर देनी है, मैं सीट बेल्ट निकाल लेता हूँ। अगर गाड़ी चल रही होती तो मैं इसको पार्किंग में रख देता हूँ और हैंड ब्रेक को मैं जो है उठा देता हूँ। गाड़ी बंद करते वक्त मेरे को हैंड ब्रेक उठा देना होता है इस तरीके से, ठीक है। मैं फिलहाल निकलता हूँ अपनी गाड़ी से, फिर से शुरुआत से करेंगे। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। पहले जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीट बेल्ट जो है वो लगा दूंगा। हैंड ब्रेक जो है अब मैं थोड़ा सा उठा के इसको फिर ये बटन दबा के फिर इसको रिलीज करूंगा इस तरीके से। एक बार मैंने कर दिया, अब मेरा ये जो गाड़ी की चाबी है ऑलरेडी है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ और अब मैं इंजन को स्टार्ट कर सकता हूँ। करने से पहले ब्रेक दबा दूंगा
ब्रेक दबा के फिर इंजन के बटन को स्टार्ट करूंगा। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद क्योंकि पार्किंग में है इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इसलिए मैं ब्रेक दबा के गियर नॉब को प्रेस करूंगा और फिर इसको मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, ड्राइव मोड में लाऊंगा और ब्रेक को हल्के से रिलीज करूंगा और देखोगे आप गाड़ी जो है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस है आपको जानना है। अब मैं फिर से ब्रेक पूरा दबा देता हूँ, गाड़ी जो है रुक गई है। गाड़ी बंद करना है तो मैं पार्किंग में लेके जाऊंगा, हैंड ब्रेक को जो है इस तरीके से उठा दूंगा और फिर सीट बेल्ट को ओपन कर दूंगा और इंजन को बंद कर दूंगा। इस तरीके से गाड़ी बंद हो गई। तो फिर से शुरू करते हैं। एक बार मैं अपने सीट बेल्ट को जो है लगा लेता हूँ, ब्रेक दबा के इंजन को स्टार्ट कर देता हूँ। जो मेरा हैंड ब्रेक है उसको थोड़ा उठा के फिर बटन को है जो दबाता हूँ, फिर ब्रेक दबा के गियर नॉब प्रेस करके इसको ड्राइव मोड में लाता हूँ और अब हल्के से ब्रेक को छोड़ता हूँ, एक्सीलरेट नहीं, सिर्फ ब्रेक को छोड़ने से गाड़ी मूव होती है। अब जब मेरे को थोड़ा गाड़ी को और तेज भगानी है तब मैं हल्के से जो मेरा एक पैर जो मेरा अभी फिलहाल ब्रेक पे वही पैर को मैं फिर एक्सीलरेट में लाता हूँ और एक्सीलरेट थोड़ा ज़्यादा करता हूँ तो गाड़ी जो है अब ज़्यादा जोर से भागना शुरू करेगी। जब चाहिए मैं फिर से ब्रेक पे पैर रख सकता हूँ। मेरा लेफ्ट लेग जो आइडल रहेगा, सिर्फ मैं अपने राइट लेग से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रेक और एक्सीलरेशन दोनों, है ना। तो ये आपको सीक्वेंस जो है माइंड में मेमोराइज करके रखना है और आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को 9.25 में है इस तरीके से ही पकड़ोगे, ऐसा नहीं पकड़ोगे, 9.25 में पकड़ोगे, जिससे कि कभी अगर कोई दुर्घटना हो तो यहाँ से एयरबैग्स आ सकते हैं आपके पास। तो ये एक्चुअल मैंने कैमरा को पीछे पकड़ा है जस्ट दिखाने के लिए। गाड़ी जो है ड्राइव मोड में है। मैंने हल्के से पैर को ना मतलब ब्रेक से ही हल्के से निकाला है, तो अभी भी मैंने एक्सीलरेटर पेडल में पैर नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, जो आईने दिए हुए हैं, ये जो राइट साइड के आईने से आपको दिखेगा कि कोई पीछे से गाड़ी तो आ नहीं रही है ना। लाइकवाइज लेफ्ट साइड से आपको दिख जाएगा कि लेफ्ट से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही। जब आप हाईवे में चलाते हैं ना, यही बेसिक्स होती हैं। और आपको ये जो ऊपर का मिरर है, इससे भी आपके पीछे कोई गाड़ी आ रहा है क्या, ये आपको कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करना है। जब भी आप कभी राइट घुमाते हो, लेफ्ट लेते हो, तो यहाँ पे एक और गाड़ी अपना देखना, स्टीयरिंग व्हील के सामने ना एक ये रहता है, एक नॉब। इसको जैसे ही आप राइट की तरफ लोगे तो यानी आपका गाड़ी का राइट का इंडिकेटर जो है ऑन हो जाता है। अगर आपको लेफ्ट लेनी है गाड़ी, तो जैसे पीछे से गाड़ी आ रही है ना, तो उसको पता लगना है कि आप लेफ्ट लेना हो, तो इसको ऊपर उठा देना है इस तरीके से। तो आपका पीछे वाले को पता लग जाएगा कि आपको लेफ्ट लेनी है गाड़ी। एक आवाज़ भी आती है, फिर आप उसको नीचे दबा दीजिए लेफ्ट हो जाने के बाद। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। गाड़ी जब स्टॉप पोजीशन में हो, पार्किंग पोजीशन में हो, तो फिर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका ये जो राइट में एक्सीलरेटर है और यहाँ पे ब्रेक पेडल है, तो ब्रेक को दबा के फिर गियर नॉब प्रेस करके और फिर ही आप डी में ला सकते हो, है ना। और फिर वही राइट लेग से जैसे आप हल्के से ब्रेक से रिलीज़ करते हो, ऐसा झटके से नहीं देना, हल्के से रिलीज़ करेंगे, गाड़ी अपने आप मूव होना शुरू हो जाती है ना। फिर आप उसी राइट लेग से राइट की तरफ आपका एक्सीलरेटर है, तो एक्सीलरेटर पतला वाला है, तो एक्सीलरेटर को आप प्रेस कर सकते हो। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है तो मैंने ब्रेक पे पैर दबा दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से मैं एक्सीलरेटर कर रहा हूँ, तो अब एक्सीलरेटर से मैं गाड़ी को भगा सकता हूँ। ये स्टीयरिंग व्हील किस लिए होता है कि मैं इसको लेफ्ट राइट कहीं पे भी गाड़ी को ले सकता हूँ। माफ़ करना, मेरे दूसरे हाथ में इस वक्त कैमरा है, इसीलिए मैंने 915 वाले पोजीशन में दूसरे वाले हाथ को पकड़ा नहीं है। तो आप इस तरीके से हमेशा स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करोगे और गाड़ी को चलाओगे। तो अभी अगर मान के चलिए सामने आपको यू टर्न लेना है, कैसे यू टर्न लेना है, वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अब जैसे कि हमारा गाड़ी जो है वो डी मोड में आप देख सकते हैं, और गाड़ी को हम जो है हल्के से एक्सीलरेट दे रहे हैं इस वक्त और हम चला रहे हैं। अभी ब्रेक लगाया, हम सामने से कोई आ रहा था इसीलिए, और अभी स्पीड ब्रेकर भी है तो हम हल्के से हम ब्रेक पे पैर दबा सकते हैं और फिर हल्के से रिलीज़ करेंगे और फिर गाड़ी चलाएंगे। ये देखिए इतना आसान है गाड़ी चलाना, तो एकदम साइकिल जैसे। राइट और लेफ्ट का जजमेंट भी समझ लीजिए कैसा है। जहाँ पे आप बैठे हो तो ये आपका ये जो हिस्सा है ना, ये आपका राइट ही है। तो ये जो गाड़ी का जो राइट हुड बना होता है वो आपका गाड़ी का राइट पोर्शन है। और जहाँ पे आपका वाइपर, लेफ्ट वाइपर जहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे ये वी शेप बन रहा है, तो ये जो जहाँ पे आपका वी बन रहा है ऐसा, तो वो आपका लेफ्ट है। तो ये आपका राइट लेफ्ट जजमेंट। तो आप कितना ये बस के तरफ जाओगे, आप थोड़ी ना जाओगे कि इसको ठोक ही दोगे। तो आपको ये राइट लेफ्ट जजमेंट भी गाड़ी का पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप गाड़ी चलाते हो ना, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो तो वो एक सीधा सा चीज़ है, तो आपको पता है कि हाँ इतना ही है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे रास्ते में ये गाड़ी लेकर निकलते हो, कितना आप लेफ्ट जा सकते हो, कितना आप राइट जा सकते हो, ये आपका लेफ्ट राइट फ्रंट जजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए मेरे को लेफ्ट लेना है, तो मैं ऐसा लेफ्ट इंडिकेटर दबा दूंगा, तो मैं अभी लेफ्ट ले रहा हूँ।
तो क्या है, लेफ्ट वाले जो मेरे लाइट्स हैं पीछे, टेल लाइट्स, वो जलना शुरू हो जाएंगे, तो पीछे वाले बंदे को पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार मिरर में देख लूंगा पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रहा है, मैं राइट से भी एक बार देख लूंगा कोई आ तो नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर आ रहा है तो मैं उस हिसाब से अपने गाड़ी के स्टीयरिंग से मैनूवर करूंगा चीज़ों को। तो आप समझ ही रहे होंगे। अब फिलहाल गाड़ी फिर भी ड्राइव मोड में रहेगा। यहाँ पे मेरा कोई स्पीड के हिसाब से मुझे 1 2 3 का चक्कर नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है ना। तो अभी देखिए आगे से मुझे जैसे कि राइट टर्न लेना है, तो मेरे को क्या करना है, गाड़ी को आगे लेके जानी है। अब मैं थोड़ा सा एक्सीलरेट कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का स्पीड मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर जैसे ही ये स्पीड ब्रेकर आता है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक पे पैर दूंगा। वही मेरा राइट लेग इस्तेमाल हो रहा है ना। अब देखिए मेरे को राइट लेना है, तो मेरे को क्या करना होगा, राइट इंडिकेटर दबाना होगा। तो आप मेरा राइट इंडिकेटर से मैं राइट में ले सकता हूँ। सामने का गाड़ी का अगर आप जजमेंट लेना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि सेफ है कि उसका नंबर प्लेट दिखे। यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है सामने, तो देखिए कब तक लेके जा सकता हूँ मैं गाड़ी को, सिर्फ उसके नंबर प्लेट दिखने तक। तो थोड़ा सा गाड़ी को जो है पीछे रखिए नंबर प्लेट से, तो आपको पता रहेगा कि गाड़ी का बॉनेट टच ही नहीं हो सकता, है ना। तो ये गाड़ी जो सामने आप देख रहे हैं, मैं लेफ्ट इंडिकेटर दे के अब मैं चलता हूँ गाड़ी तक। तो मैं कब तक जा सकता हूँ इस गाड़ी तक, अभी तो बहुत डिस्टेंस है बीच में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। तो एक्सीलेटर पेडल देके मैं जा रहा हूँ, हाईवे में स्पीड बहुत है गाड़ियों की, मैं जा रहा हूँ। नंबर प्लेट और मेरे गाड़ी के बीच में डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं मान के चलिए बहुत करीब आ जाता हूँ गाड़ी के, तो वहाँ पे फ्रंट जजमेंट काम में आता है। तो मेरे को नंबर प्लेट जो है वो दिखने में आना चाहिए इस तरीके से, तो उतना तक मैं लेके जा सकता हूँ, नंबर प्लेट तक मैं लेके जा सकता हूँ गाड़ी को। एक्चुअली सेंटर तक लेके जा सकते हैं आप गाड़ी को आगे, लेकिन रेफरेबल ये है कि थोड़ा सा नंबर प्लेट तक ही आप शुरुआती तौर पे रखिए गाड़ी को, जिससे कि आपकी गाड़ी के ठुकने के चांस कभी नहीं आएंगे। तो ये देख सकते हैं हम गाड़ी के नंबर प्लेट तक ले जा रहे हैं। तो ये आपका जो है फ्रंट जजमेंट है। तो मैंने आपको बताया था राइट आपका राइट हुड है, लेफ्ट आपका लेफ्ट हुड है, और फ्रंट जो है आप जो भी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं गाड़ी का नंबर प्लेट दिखना चाहिए आपको, या गाड़ी का सेंटर तक। अगर नंबर प्लेट नीचे तक है तो सेंटर तक आप गाड़ी को जो है लेके जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गाड़ी का फ्रंट जजमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम गाड़ी के कंट्रोल्स अब जो लेफ्ट जजमेंट, राइट जजमेंट, फ्रंट जजमेंट जो है वो समझ चुके हैं। हमेशा 915 वाले पोजीशन में चलानी होती है गाड़ी, इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे आप हमेशा गाड़ी को, ठीक है ना। और जहाँ पे आपको गाड़ी को ब्रेक लगानी है, आप ब्रेक में एक ही पैर से इस्तेमाल करेंगे। राइट लेग आपका, लेफ्ट लेग जो है आइडल पड़ा होता है, लेफ्ट लेग मैनुअल में क्लच में रहता है, यहाँ पे क्लच नहीं, इसलिए लेफ्ट लेग का कोई काम नहीं है यहाँ पे। याद रखना ABC, तो पहला वाला राइट से जो है एक्सीलरेटर है, फिर ब्रेक है। हमेशा ब्रेक पे कंट्रोल रखना, ब्रेक पे जितना अच्छा कंट्रोल उतना अच्छा आप गाड़ी चला पाएंगे, है ना। जजमेंट जो है इस साइड का, वो जो मैंने बताया जहाँ पे V बन रहा है वाइपर का एंड, वो आपका लेफ्ट है। यहाँ पे भी जो V बन रहा है वो आपका राइट है। इससे आपको पता चलेगा आपकी गाड़ी कितनी लेफ्ट या राइट जा रही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया मेरे को यहाँ पे राइट लेना है, तो मैं राइट इंडिकेटर दूंगा। तो राइट इंडिकेटर मिरर से देखूंगा पीछे कोई है तो नहीं। अब यहाँ से मुझे टर्न लेनी है, तो मैं थोड़ा सा आगे लूंगा गाड़ी को। जब ड्राइवर की सीट क्रॉस होती है, आप देख सकते हो कि जो एज है, ये ड्राइवर हूँ मैं। अब मेरा जब ये क्रॉस हो जाता है तब मैं इसको राइट घुमा सकता हूँ। तब गाड़ी को हम राइट इस तरीके से घुमा सकते हैं, बिल्कुल कोना जो है वो टच नहीं होगा, है ना। तब फिर मैं फिर से स्टीयरिंग व्हील को घुमा के एक्सीलरेट अब थोड़ा सा करूँगा, तो आप देख सकते हैं हम आराम से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टर्निंग का हम फिर से आपको बताएंगे, टर्निंग का थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ से मुझे टर्न करना है, तो ये जो वॉल है, जहाँ पे ये वॉल आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वॉल आता है वहाँ से आप घुमा ना दें। यहाँ से अगर आप घुमाओगे तो गाड़ी का पिछला हिस्सा जो है ठुक जाएगी इसको, है ना। इसलिए आप उसको आगे लेके जाना है थोड़ा। कितना आगे लेके जाओगे, तो इतना आगे लेके जाओगे कि जहाँ आप ड्राइवर जो है वो इसके कोने को मिल जाए, ये लाइन मिल जाए। अब आप यहाँ से इसको राइट लेके फिर आप घुमा सकते हो। अभी आप घुमा सकते हो गाड़ी को, तभी आप देखोगे एकदम सेफ रहते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है गाड़ी की टर्निंग देनी है। तो एनीवेज आप हमें ये भी लिख भेजिए कि आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल देखना है, तो हम वो भी करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम फिर से आपको टर्निंग का उदाहरण दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने से ये जो हिस्सा है ये ड्राइवर को क्रॉस कर जाना चाहिए ऐसा, फिर आप राइट लोगे और फिर आप एक्सीलरेटर पेडल दबा सकते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। अब मैं कैसे यू टर्न लूं? क्या मैं यू टर्न यहाँ से डायरेक्टली ले लूं? गाड़ी तो अपनी एक लंबी सी हिस्सा होती है, तो क्या मैं डायरेक्टली यू टर्न ले लूं? नहीं, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट घुमाऊंगा इस तरीके से, और फिर राइट का इंडिकेटर दूंगा और फिर मैं यू टर्न लूंगा। और यू टर्न लेते वक्त ब्रेक में हमेशा पैर रहेगा मेरा, और गाड़ी को फिर घुमा दूंगा। लोग बोले कितना घुमाना है, क्या 2.5 घुमाना है? नहीं, आप हमेशा ना देखिए गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी कितना मूव हो रहा है उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि कितना आप घुमा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा गाड़ी को आगे लेके जाइए और फिर घुमाइए। बोला ये जाता है कि जो कोना है, अगर आप ड्राइवर हो, अगर ड्राइवर और कोना जो है क्रॉस कर जाता है, फिर आप घुमा सकते हैं। मैं राइट मिरर से देख रहा हूँ कि पीछे से गाड़ी आ रही है और ओवरटेक करना चाहता है, हमेशा राइट से ही ओवरटेक करेंगे वो, है ना। इस तरीके से आप मिरर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है कि आप देख सकते हैं। अब मुझे ऐसे लेफ्ट जाना है तो मैं ऐसे इंडिकेटर को लेफ्ट की तरफ घुमा दूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी को जो है लेफ्ट की तरफ लूँगा इस तरीके से, है। तो ऐसे अब मेरे को सामने से गाड़ी आ रही है, राइट जजमेंट कितना है कि मेरा वाइपर का एंड जो है उससे राइट अगर कोई गाड़ी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए मेरा जजमेंट यहाँ पे खेल आता है, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं इतना ही लूँगा। मेरे को पता है कि मेरा राइट साइड जो है, मेरे राइट साइड जो मेरा वाइपर का एंड जो ये वी बना हुआ है, उतना ही मेरा हुड है, उतना ही मेरा स्कोप है, उससे ज़्यादा मैं राइट जाऊँगा नहीं, है ना। और मैं बीच बीच में आईने की तरफ देखूंगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है कि हाँ आ रही है। अब देखिए औरत है सामने, तो कितना मेरा लेफ्ट जा सकता है उतना ही लेफ्ट जाऊँगा, है ना। तो इस तरीके से आपको कॉन्स्टेंटली ना जो है जजमेंट बनाए रखना है। गाड़ी चलाते वक्त आपको कॉन्स्टेंटली आगे पीछे राइट मिरर्स इस्तेमाल करते हुए सब कुछ, मतलब आप थोड़ा भी कंसंट्रेशन जो है वो वेवर नहीं होने दे सकते, है ना। अब देखिए सामने गाड़ी, उसकी पार्किंग लाइट जल रही है। पार्किंग लाइट्स के बारे में बताया नहीं है, ये होते हैं पार्किंग लाइट्स। ये देखिए सामने गाड़ी का पार्किंग लाइट्स, यानी वो अभी कहीं जा नहीं रहा, उसने पार्क करके रख दिया है, इसलिए पार्किंग लाइट्स बोलते हैं उसको, है ना। तो अभी जैसे हमने लिया, अभी जैसे कि ये बच्चे जा रहे हैं तो हम कितने लेफ्ट तक जा सकते हैं? ये हुड जो है मेरा, ये हुड तक देखिए जा रहा है, तो ये हुड से हमने जजमेंट लगाया कि उससे लेफ्ट जाते तो बच्चे ठुक जाते। अब मुझे यहाँ से जो है राइट लेना है ना, तो अब मैं राइट का इंडिकेटर लगा दूंगा। हल्के से मैंने ब्रेक में पैर लगाया, मैं देख सकता हूँ सामने से गाड़ी आ रही है, मैं ब्रेक पे ही हूँ। अब मैं लूँगा राइट टर्न, थोड़ा सा एक्सलेट कर रहा हूँ और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा रोड ड्राइव की तरफ। तो ये स्टीयरिंग से हम कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी कैसे मूव हो रही है। तो ये होती है स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल, कि आप स्टीयरिंग व्हील से अपने गाड़ी के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं ना। सामने ड्राइविंग स्कूल सिखा रहे बच्चों को। यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल उनके पास ही रहता है, आपके पास कंट्रोल भले ही रहता है, लेकिन लेफ्ट में वो भी रहते हैं, उनके पास भी क्लच गियर सब पे कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप गाड़ी में, खुद के गाड़ी में या किसी दोस्त की गाड़ी में खुद एक बार ड्राइव करिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में चीज़ें हैं, लेकिन मेरा लेफ्ट हुड से मुझे पता लग रहा है कि मेरा लेफ्ट गाड़ी कितना है। बॉनेट का हिस्सा, सामने का जो बॉनेट है वो दिखाई नहीं देता नॉर्मली, तो उसका हिस्सा जो है आपको ही खुद करना होता है। तो आप जैसे चलाते हो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि कितना होता है। और आगे अगर सामने कोई गाड़ी आती है तो मैं जो बोलता हूँ स्टार्टिंग के ड्राइवर्स को कि यार नंबर प्लेट देख लो, अगर नंबर प्लेट दिखता है तो मतलब गाड़ी आपसे दूर पे ही है ना। तो वो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ट्रिक। यहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा आया है तो हम थोड़ा ब्रेक दबा के और फिर स्लो करेंगे। देखिए गाड़ी लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा है, यानी सॉरी राइट का इंडिकेटर दे रहा था, यानी राइट में जाने वाली है। तो इस तरीके से आप जो है गाड़ी जो है, अभी मैं चला ही रहा हूँ ट्रैफिक में, जैसे कि आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो कि गाड़ी को किस तरीके से आप लेके जाते हो। तो यहाँ पे राइट से अगर कोई आ भी रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा राइट हुड जो है वो उस पर्सन को क्रॉस नहीं कर जाए। सिमिलर लेफ्ट में अगर कुछ है तो मेरा लेफ्ट हुड जो है, तो मैं फिलहाल जैसे चला रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं सामने एक गाड़ी है, तो मेरा ये गाड़ी कैसा, अगर मैं ऐसे ही चला दूँ तो ये ठुक जाएगी, इसलिए गाड़ी को थोड़ा सा राइट लेना है, राइट लेना है, राइट लेना है, उतना राइट लेना है कि मेरा लेफ्ट जो है, लेफ्ट हुड जो है वी वाला, ये इसको पार कर जाए, फिर मैं आराम से इसको ले सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप क्राउडेड स्ट्रीट में चला सकते हो, लेकिन इसके पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने हैं, है ना। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर सब कुछ ईजी। अभी देखिए मेरे को लेफ्ट लेना, तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर दे दूंगा, उसके बाद मैं हल्के से, क्योंकि अभी ये
हाईवे है तो थोड़ा संभाल के हमको चलाना होगा। तो हाईवे में ये जो 3 लेन दिख रहे हैं आपको, तो सबसे लेफ्ट लेन जो होता है वो स्लो स्पीड के लिए होता है, 15 to 20, बीच में आप 30 तक चला सकते हो, 30-40 तक, और राइट में जो है एकदम उसमें आपको हाई स्पीड रहता है। तो अक्सर आप देखोगे जो लाइट मूविंग व्हीकल्स है, बाइक्स, कार्स हो, वहाँ पे ही रहती है, और हैवी जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बस, ट्रक, उनको बोलते हैं कि तुम सेंटर में रखो। मेरा मानना है कि सेंटर में अगर आप रखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि जिसको स्पीड करनी हो राइट से ओवरटेक कर देंगे, है ना। तो फिलहाल अभी देखिए जैसे कि आपको ना कॉन्स्टेंटली मतलब इस मिरर से देखना है कि पीछे से कोई आ रहा है क्या, राइट से कोई आ रहा है क्या, राइट मिरर से, लेफ्ट से कोई आ रहा है क्या, लेफ्ट मिरर से, है ना। तो उस तरीके से आपको हमेशा ना बनाए रखना है आपका तेज नज़र। तो इस तरीके से आप फिर गाड़ी चलाना जो एक बार है ना एकदम साइकिल की तरह लगने लगेंगे आपको। लेफ्ट राइट का जजमेंट अगर आपका क्लियर हो जाए कि लेफ्ट का जजमेंट इतना है, राइट का जजमेंट इतना है, जहाँ पे आप बैठे हो एक तरीके से वही आपका राइट का हिस्सा तो ऐसे क्लियर हो जाता है। लेफ्ट का जजमेंट मेन है, लोगों को थोड़ा डर लगता है, लेफ्ट और राइट, सॉरी लेफ्ट और फ्रंट। तो लेफ्ट जैसे मैंने बताया ये जो हुड है बस उतना ध्यान रखना है, और फ्रंट का जो है मैंने जैसे बताया अभी सामने से गाड़ी जा रहा है तो उसका नंबर प्लेट, अभी देखिए सामने ये गाड़ी है, उसका नंबर प्लेट अगर दिख गया तो आप सेफ हो। कुछ गाड़ियों का नंबर प्लेट ऊपर कुछ नीचे रहता है, तो जो भी है नंबर प्लेट दिख जाने से मोस्टली सेफ रहते हैं। बोलते हैं कि गाड़ी का बीच का हिस्सा तक आप अपने गाड़ी को आगे लेके जा सकते हो, जो कि मैं ट्राई भी कर चुका हूँ, लेकिन क्यों रिस्क लेना। जैसे आप नए ड्राइवर हो तो नंबर प्लेट दिख जाए तो मतलब हाँ सेफ हो। अगर गाड़ी बहुत पास में आ रही है तो गाड़ी को थोड़ा आगे चले जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे जैसे लेफ्ट लेना है, कोई भी जैसे कि क्राउडेड स्ट्रीट भी हो तब भी आप आराम से चला सकते हो। हॉर्न मारिए बीच में, हॉर्न, जैसे कि सामने वाले को पता चले कि कोई पीछे है ना, तो आराम से आप गाड़ी को ले सकते हो। अब देखिए ये ऑटो वाला जा रहा है तो मेरे लेफ्ट फुट के इस तरफ है, लाइकवाइज यहाँ पे ये गाड़ी राइट में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब जब ब्रेक, अभी यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल करूँ, इसलिए ब्रेक में हमेशा पैर रखना है। आपका ड्राइव है तो ऑटोमेटिक गाड़ी हाफ ब्रेक में भी आगे बढ़ती रहती है। स्पीड में भी अगर रहेंगे ना, हमेशा एक पैर जो है ना हमेशा ब्रेक में रखना आप, मतलब वही एक ही पैर आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ब्रेक में हमेशा माइंड में रखना कि कभी भी गाड़ी को स्लो करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको चलानी है। तो अभी जैसे कि हम ये क्राउडेड स्ट्रीट में चल रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का जजमेंट बहुत जरूरी है और पीछे देखना बहुत जरूरी है। तो मैं मिरर्स को हमेशा इस्तेमाल करते रहूंगा कि कौन सा मिरर कौन सा। भी देखो ऑटो आ रहा है सामने से, तो मेरा राइट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लोग जा रहे हैं लेफ्ट से, तो मेरा लेफ्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेफ्ट राइट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिरर्स का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाड़ी चलाना चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो, लेकिन ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्टीयरिंग कंट्रोल आ जाना वो बहुत क्रिटिकल है। आपका स्टीयरिंग कंट्रोल में आपका टर्निंग, कब यू टर्न लेना है, कब कब ब्रेक, कब कैसे राइट में कैसे मूव करना है, लेफ्ट में कैसे मूव करना है, जजमेंट्स कैसे होते हैं, अपहिल में कैसे जाना, डाउनहिल में कैसे चलाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं इसमें लेफ्ट इंडिकेटर दे दूंगा, और ये जो बच्चे हैं तो थोड़ा सा हॉर्न मार के, अब जैसे कि मेरा लेफ्ट फुट के लेफ्ट में है, अब मैं स्टीयरिंग को घुमा दूंगा तो अब मेरी गाड़ी जो है लेफ्ट में जा रही है ना। तो अब मैं एक्सीलरेट दबा सकता हूँ। और यहाँ पे इस वीडियो के दौरान मैंने अपना एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं 915 के पोजीशन में स्टीयरिंग को पकड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा ना इस तरीके से ही गाड़ी को पकड़े हैं 915 के पोजीशन में, ठीक। तो अब हम फिर से एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम मान के चलिए कि थोड़ा सा गड्ढा बुड्ढा आ जाए तो हम थोड़ा स्लो कर देंगे गाड़ी को। तो एक्सीलरेटर पेडल पे पैर है मेरा, जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ती है, एक्सीलरेट होती है। तो जब भी मुझे लगा कि कोई सामने से आ गया, तो इसमें वो सिस्टम नहीं है जैसे कि मैनुअल में हम क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, पहले इंजन को फ्री कर देते हैं फिर ब्रेक दबाते हैं। इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। तो सामने से ब्रेक अपना वो है, बाइक है, तो मैं थोड़ा सा राइट लेके और फिर लेफ्ट ले लेता हूँ, है ना। तो स्टीयरिंग को कितना घुमा रहा हूँ वो सब पे मत जाइए, गाड़ी कितनी घूमती है, स्टीयरिंग व्हील 2 बार घूमता है कि 1 बार घूमता है। गाड़ी का मूवमेंट देखिए, आपको जब लगा कि हाँ उतना मूव हो गया है तो फिर आप स्टीयरिंग को वहाँ पे रोक सकते हैं या सीधा कर सकते हैं। तो वो करेक्ट वे है स्टीयरिंग को घुमाने का। कई लोग बोलते हैं टर्निंग के दौरान आप 2.5 घुमाइए, 1.5 घुमाइए, वो हम समझते हैं कि सही तरीका नहीं है। आपको खुद पता लग जाएगा कि गाड़ी को देखिए गाड़ी कितनी घूम रही है, कितनी। आप जैसे लेफ्ट करते राइट करते तो गाड़ी उस हिसाब से घूम रही है ना। होगा यहाँ पे रास्ता जो है थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इस तरीके से हम एक अजीब वाले रास्ते से भी गुजरे। तो यहाँ पे देखिए फिर से लोग चल रहे हैं। तो ऐसे रास्ते से आपको रोज ड्राइव करना है, तो 1-2 बार ना गाड़ी के साथ घूम लीजिए, तो कॉन्फिडेंस खुद बाय खुद आ जाता है। तो ये उतना अच्छा रास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि आप चलाएंगे तो सारे रास्ते में से चलाएंगे। तो अभी आज हमने हाईवे से चलाया है, थोड़ा सा ट्रैफिक लेन से चलाया,
और उसके पहले हमने गाड़ी के सारे कंट्रोल्स को सीखे हैं, गाड़ी के सारे कंट्रोल्स को देखे हैं, है ना। उसके बाद ही हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ से हमें राइट लेना है ना। कई बार ऐसा होता है कि आगे से गाड़ी आ रहा है, वो जाने ही नहीं देंगे आपको, तो हल्का 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 करके लेना होता है अनटिल अनलेस सामने वाला जाने दे आपको। देखिए अभी यहाँ से गाड़ी आ रही है, उस तरफ से भी गाड़ी आ रही थी, लेकिन हमको जाने दिया उसने, तो हल्का हल्का आपको आगे बढ़ाना है, नहीं तो आप रुक जाओगे एक ही जगह पे, ठीक है ना। तो अभी आप जैसे हमने घुमा लिया, अब हम एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हैं, एक्सीलेटर पेडल पे, गाड़ी को थोड़ा और स्पीड देने को, क्योंकि ड्राइव की खुद की स्पीड में मतलब हाफ ब्रेक अगर हम करके रखें तो गाड़ी की स्पीड आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, तो आपको थोड़ा सा एक्सीलेट देना ही पड़ेगा। तो आपका जो एक ही पैर आप इस्तेमाल कर रहे हो राइट लेग, तो अब उसको आप एक्सीलेट में दोगे जब भी आपको स्पीड बढ़ानी होगी गाड़ी की, और जब आपको रोकनी होगी थोड़ी सी तो आप हल्का हल्का करके ब्रेक लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रेक हल्का सा दिया। तो इस तरीके से आप जो है मतलब एक गाड़ी जो है ऑटोमेटिक गाड़ी आराम से चला सकते हैं, स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए इस वीडियो के दौरान हम हमेशा लाइक यू नो हम लोग पूरा का पूरा इसी में थे, हम लोग ड्राइव गियर में ही थे, हमने कभी भी गियर नहीं बदला, यानी ड्राइव गियर में आ जाते ही गाड़ी जो है हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये होता है ऑटोमेटिक कार में, आप सिर्फ ड्राइव गियर इस्तेमाल करते हो। उसमें जैसे कि अगर स्पीड 10 हो मैनुअल में तो फर्स्ट गियर स्टार्ट हो गई तो यानी आप सेकंड गियर में ढाल सकते हैं, और फिर जैसे 20-30 हो जाता है तो आप थर्ड गियर में ढाल देते हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है, सीधा सीधा आपने ऑटोमेटिक में ढाला और बस सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक से गाड़ी को संभाला, इतना ही है इस गेम में। और मतलब इसमें लेफ्ट लेग जो है उसकी इस्तेमाल ही नहीं होती। राइट से अगर बताऊं तो एक्सीलरेटर, फिर ब्रेक, फिर लेफ्ट आइडल, क्लच यहाँ पे है ही नहीं। शीशे आपको हमेशा देखते रहनी है, पीछे से कोई आ रहा है आगे से कोई आ रहा है, वो हमेशा आपको इस्तेमाल करते रहना है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं गाड़ी को रोक देना चाहते हैं, अगर लेफ्ट में कहीं रोकना चाहते हो तो आप जैसे कि यहाँ पे जाके हल्के से रोकेंगे, सपोज अगर रोकना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे रोक के आप ये पार्किंग लाइट्स ऑन कर देंगे। पार्किंग लाइट्स ऑन का मतलब क्या, पीछे वाले को पता चल जाएगा कि टेल लैम्प दोनों ब्लिंक हो रहे हैं, अब ये गाड़ी कहीं जाने नहीं वाली, रुकी हुई है। जब आप फिर से मूव करेंगे तो पार्किंग लाइट्स निकाल दीजिए, डी में लेकर आइए गियर्स को, हैंड ब्रेक नीचे कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, और फिर हल्के से एक्सीलरेटर पे पेडल डालिए। ये अपन हाफ ब्रेक में नहीं हो रहा क्योंकि ये अपहिल है, तो थोड़ा एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है ना। तो अभी देखिए सामने से बंदा आना चाह रहा था तो अब नहीं आया क्योंकि उसने हमको देखा, हमने हालांकि हॉर्न नहीं मारा, बीच में हॉर्न रहता है, एक्चुअली हॉर्न जो है वो बीच में रहता है, तो आप हॉर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपको हॉर्न इस्तेमाल करना है। तो टिपिकली ये भी बोला जाता है कि कभी भी ना मतलब गियर बॉक्स की तरफ नहीं देखना, मैनुअल में तो कभी नहीं देखना। आप ये नहीं देखोगे कि अरे फर्स्ट में है सेकंड में है, उतने में एक्सीडेंट हो जाता है। ऑटोमेटिक में आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि आपने एक बार ड्राइव में डाल दिया, ले धनाधन ये गाड़ी चलती है फिर, है ना। ये जैसे कि अपहिल है, अपहिल में आपको थोड़ा ज्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मल एक्सीलरेशन से थोड़ा सा ज्यादा एक्सीलरेशन, ये अब देख सकते हैं आप, अपहिल हो रही है गाड़ी तो थोड़ा सा और उठ रहा है, तो ठीक है। आई मीन मैं समझता हूँ कि आपको आज के इस चीज़ों से काफ़ी कुछ समझ में आया ही है। हम एक बार फिर से पूरा थोड़ा सा दोहरा देंगे जिससे कि आपको सारा आइडिया लग जाएगा। इससे शुरुआत से करके देखते हैं। पहले तो मैं मिरर में देख लूँगा कि पीछे कोई है तो नहीं, दरवाज़ा खोलने से पहले। अब गाड़ी के इंजन बंद करके मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया, अब मैं दरवाज़ा खोल के ओपन करता हूँ। अब यही प्रोसेस रहेगा, आप अंदर आओगे, दरवाज़ा बंद कर दोगे, सीट बेल्ट जो है लगा दोगे। लगाने के बाद आपका जो हैंड ब्रेक है, मैं आपको दिखाता हूँ हैंड ब्रेक, इसको थोड़ा उठाओगे ऐसा, फिर ये नॉब दबेगा, नहीं तो ये दबेगा नहीं, फिर इसको रिलीज कर दोगे, यानी अभी ब्रेक नहीं है गाड़ी पे। एक बार ये हो गया, अब क्योंकि आपका चाबी जो है सेंसर वाले हैं तो इसको आसपास रखोगे कहीं पे, फिर अभी आप जो है ब्रेक पे पैर दबाओगे। ब्रेक पे आपका लेफ्ट लेग जो है वो आइडल रहेगा, राइट लेग जो है तो एकदम राइट में एक्सीलरेटर, फिर ब्रेक, तो ब्रेक पे पैर दबा देना है, और फिर इंजन को जो है, मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ आप देख पाओगे, इंजन को जो है फिर दबाना है। अभी जो है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ब्रेक पे पूरा पैर दब गया। अब ब्रेक पे पैर रहते हुए आप ये जो गियर नॉब है इसको प्रेस करके फिर इसको ड्राइव मोड में लेके आओगे। तो ये आपको करना है। तो ये आपका, अब पैर आपका ब्रेक पे इसलिए गाड़ी आगे जा नहीं रही है, ड्राइव मोड में है, गियर पे है गाड़ी, अब गाड़ी चल सकती है। अब हम देखते हैं इसको कैसे हम चलाते हैं। तो हल्के से जस्ट रिलीज करना है इसको,
जैसे हम हल्के से रिलीज करते हैं आप देख सकते हैं गाड़ी जो है मूव करना शुरू कर चुकी है। अब मेरी जो गाड़ी है वो चल रही है, चलते चलते मेरा डेस्टिनेशन जो है आ गया है। अब मैं अपने गाड़ी को रोकना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? तो पहले तो मैं ब्रेक दबा दूंगा जिससे कि गाड़ी की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए, है ना। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा साइड थोड़ी सी मैनूवर करनी है, मैनूवर करके साइड गाड़ी को रोक दूंगा साइड में। ये करने के बाद अब मैंने ब्रेक दबा दी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, फटाक से मैं ना ब्रेक पेडल में रहते हुए इसको पार्किंग में रख दूंगा क्योंकि अब मुझे गाड़ी को पार्क करनी है। अब मैं सीट बेल्ट को जो है निकाल दूंगा इस तरीके से। अब मेरा जो हैंड ब्रेक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको हैंड ब्रेक की तरफ दिखाता हूँ आपको। हैंड ब्रेक को नॉब को पकड़ते हुए ऐसा पकड़ लिया, अब उठाया इसको और उठाया, पूरा उठा दिया इसको, थर्ड पोजीशन में रख दिया। तो ये हो गया मेरा हैंड ब्रेक उठा दिया मैंने। अब लास्ट स्टेप जो है वो है कि मैं इंजन को बंद कर दूं। तो ब्रेक पे पैर रखते हुए ही इंजन को मैं अब बंद कर देता हूं। अब मेरा गाड़ी जो है बंद हो चुका है। इस तरीके से आप जो है गाड़ी को बंद कर सकते हैं। आइए इसको फिर से करके देख। मेरी गाड़ी जो है वो चल रही है, मैं अपने डेस्टिनेशन में अराइव कर चुका हूँ। तो जहाँ पे मेरे को रोकनी है गाड़ी को मैं थोड़ा मैनूवर करके पार्क कर दूंगा, ब्रेक पेडल लगा के गाड़ी को स्टॉप कर दूंगा मूवमेंट। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ब्रेक दबाते हुए मैं गियर बॉक्स में गियर को अब पार्किंग मोड में लेके आऊंगा क्योंकि मुझे पार्क करनी है। एक बार जैसे कि ये हो गया मैं अपना सीट बेल्ट जो है खोल दूंगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा जो हैंड ब्रेक है उसका जो है तरफ लॉक कर दूंगा, तो उठा देना है इसको। अब ये गाड़ी जो है पीछे मूव नहीं होगी, आगे मूव नहीं होगी, हैंड ब्रेक लग चुका है। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कर दिए। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इंजन बंद करना है। तो ब्रेक पेडल पे पैर रखा हुआ है मेरा और मैं इंजन को जो है यहाँ से ऑफ कर दूंगा दबा के। तो गाड़ी जो है वो बंद हो चुकी है। तो ये कुछ स्टेप्स जो है मुझे ध्यान रखना है जब मैं गाड़ी को बंद करना चाहूंगा, ठीक है ना। एक बार फिर हम गाड़ी को शुरू और फिर बंद दोनों करके देखते हैं। तो फिलहाल गाड़ी ऐसे ही बंद है। तो आइए मैं कार के बाहर जाता हूँ, एक बार मिरर्स देख लेता हूँ पीछे कोई है कि कोई नहीं है। तो अब पहले मैं अपने जो मेरे पास सेंसर बटन रहता है इससे मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा, राइट। अनलॉक करके मैं इसको कहीं पे रख दूंगा गाड़ी में। ये पास में रहना है तभी इंजन ऑन होगा। गाड़ी को मैं दरवाजे को टाइटली बंद करूंगा, सीट बेल्ट जो है उसको मैं बांध लूंगा। मेरा हैंड ब्रेक जो है उसको मैं रिलीज कर दूंगा। तो थोड़ा उठाना है ऐसा और फिर इसको छोड़ देना इस तरीके से, राइट। और अब क्या करना है अगला, ब्रेक में पैर रखते हुए इंजन स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। तो मेरी गाड़ी जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मेरे गियर बॉक्स से मुझे डी मोड में लाना है। तो मेरा गियर बॉक्स जो है मैंने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है। अब मैं बटन को दबा सकता हूँ, गियर बटन, और इसको पीछे की तरफ गियर में ला सकता हूँ। जो भी आप गियर में लाओगे आप देखोगे यहाँ पे ना तो लिखा भी आता है कौन से गियर में है। तो अभी एन लिखा हुआ है। अगर मैं उसको डी में लाता हूँ तो अभी ड्राइव मोड में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। हल्के से ब्रेक को रिलीज करूंगा तो गाड़ी जो है मूव करना शुरू कर देगी। तो अब आप देख सकते हैं हम गाड़ी को चला पा रहे हैं, है ना। अब मान के चलिए चलते चलते मेरा डेस्टिनेशन आ गया। तो मेरे को जहाँ डेस्टिनेशन आ गया वहाँ पे मैं थोड़ा साइड में जाके ब्रेक दबा के गाड़ी को रोक लूंगा। ये पहला चीज़ है। उसके बाद मैं सीट बेल्ट निकाल लूंगा, फटाक से मैं ब्रेक में पैर रखते हुए इसको पार्किंग मोड में लेके आऊंगा, ठीक है ना। पार्किंग मोड में लेके आऊंगा। अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आप बेफिक्र हो जाइए। अब मुझे हैंड ब्रेक भी लगाना है तो मैं अब हैंड ब्रेक लगा दूंगा। तो ये जो है इसको बटन को, हैंड ब्रेक के बटन को प्रेस करके 1 2 और फिर थोड़ा सा और ताकत लगा के ये थर्ड पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अगर रिलीज करना है तो कैसे, इसको थोड़ा उठा के फिर ये बटन प्रेस होता है और फिर ये रिलीज होता है। लेकिन अभी आपको लॉक करनी है तो उठाना है सेकेंड टाइम और लास्ट। तो ये करके आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक जगह बंद हो गई है। अब आप सिंपली इंजन को बंद कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफी कुछ सीखा एक कम ट्यूटोरियल के माध्यम से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे लिख के पूछिए कि आपको और क्या क्या चाहिए। क्या आप हाईवे में चलाना सीखना चाहते हैं, क्या आप अपहिल का रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, या जो भी कुछ चाहते हैं आप प्लीज हमें पूछिए। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जो भी कुछ चाहिए हम उस पर एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन या राइड लेके आपको दिखाएं। हाईवेज NH65 जहां भी आप चलाना चाहते हो मैं वहां पे इस गाड़ी को लेके जाऊंगा। लेकिन हाँ, प्लीज ड्राइव सेफ, सारी चीजों को समझिए और यकीन मानिए जब आप इसको एक बार करेंगे, सही मायने में करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितना आसान है।
लेफ्ट जजमेंट, राइट जजमेंट, फ्रंट जजमेंट, सबके रूल्स कैलकुलेशंस को समझते हुए गाड़ी चलाना बहुत सिंपल है। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को ना समझे, प्लीज़ 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 अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करना। आज हमने रिवर्स नहीं देखा, आज हमने कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखी। अगर आप चाहते हो तो हम उन सब पे भी ट्यूटोरियल्स ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के मैं अमलान आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ट्यूटोरियल्स हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। गुड बाय।